चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। तो ये इलस्ट्रेशन क्या बोलता है कि अखिल एंड निखिल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका PSR है 3:2 का। दियर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। इनके फिक्स्ड कैपिटल बताई हुई है। साथ ही साथ ये बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अग्रीड एट 6% पर एनम। निखिल वॉज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 9,200। निखिल को 9,200 रुपये की एनुअल सैलरी मिलेगी, मंथली नहीं है, ये एनुअल है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 नेट प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग निखिल्स सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,20,000। ये जो है 1,20,000 ये प्रॉफिट है आफ्टर वॉट, आफ्टर निखिल सैलरी। तो निखिल की सैलरी से पहले प्रॉफिट कितना रहा होगा 1,29,200। क्यों? क्योंकि ये 9,200 जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो घूम फिर के इतना प्रॉफिट रहा होगा, बट इसमें निखिल की सैलरी पहले ही हटा दी, तो दैट इज़ फाइन विद अस, नो प्रॉब्लम। बोलते हैं प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुद का बनाना है। अभी कैसे करेंगे इसको सॉल्व करना, अपने डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट पड़ा है, फर्म प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। अपने लोगों ने जो सैलरी थी उसको हटा दिया, तो उसके बाद में फर्म का प्रॉफिट जो है यहाँ पे 1,20,000 रुपीज़ का हमारे पास में पड़ा है। अब इस 1,20,000 में से सबसे पहले क्या जाएगा, आप बोलेंगे इसमें से जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होगा। कौन कौन पार्टनर थे हमारे, अखिल एंड निखिल, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया अखिल एंड दूसरा जो है वो लिख दिया निखिल, ठीक है। इसका और इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना होगा, कितना पैसा लगाया 1,80,000, तो इसने लगाया 1,00,000 रुपीज़ और दूसरे बंदे ने लगाया 80,000 रुपीज़। और कितना कितना इंटरेस्ट इनको मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को बोला गया था वो था 6%। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसका 6% एंड इसका 6%, तो दोनों का जो इंटरेस्ट आता है वो आता है 6,000 और इसका आता है 4,800। दोनों का टोटल जो इंटरेस्ट आ जाता है वो 10,800 का आता है। अब बोलेंगे हमारे पास में बैलेंस अमाउंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास में कितना रहेगा। तो 1,20,000 में 10,800 हटाया, तो लॉजिकली सोचेंगे तो 120 में से पहले तो 10,000 हटाएंगे, तो 1,10,000 बचेगा, फिर उसमें से 800 और हटा देंगे, तो आप बोलेंगे वो बचेगा 1,09,200। ये हमारा वो होगा, क्या बोलते हैं, हमारा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। अभी और आगे चलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ये हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप बोल देंगे उनका जो रेशियो है वो 3:2 का रेशियो है, तो हम लोग बोल देंगे जो अखिल है उनको कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे अपने ने लिखा अखिल हो गया, दूसरी तरफ अपने लोगों ने लिखा निखिल हो गया, उनका रेशियो था 3:2 मतलब 3/5 एंड ये हो गया 2/5। कितना कितना अमाउंट है, ये था 1,09,200 और ये भी 1,09,200। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कुछ नंबर आना चाहिए, तो उसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्टनर है अखिल, उसका प्रॉफिट आया 65,520 रुपीज़ का। दूसरा जो पार्टनर है निखिल, उसका प्रॉफिट हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, लेट्स सी। सो इसको हम लोग देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास में ₹43,680। ये हमारे पास में दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट आ गया। विजुअल्स के ऊपर चलेंगे इसी चीज़ को समझने के लिए, इतना कोई मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन था। आप बोलेंगे देखिए फर्म का प्रॉफिट है 1,20,000, ये क्यों है, आप बोलेंगे इसमें आफ्टर चार्जिंग निखिल की सैलरी है, तो निखिल की सैलरी से पहले कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे वही 1,20,000 जो था उसके अंदर 9,200 ऐड कर दिया, तो 1,29,200 ऐसा करके दिखा दिया। फिर आप बोलेंगे उसमें से निखिल को 9,200 की सैलरी चली गई, सबसे पहले सैलरी दे दी, तो घूम फिर के हम लोग वापस वहीं पहुंच गए 1,20,000 पे ही। तो आप बोलेंगे ऐसा किया ही क्यों है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे बनाना है।
इसका रीज़न क्या है, आप एक पीएनएल अकाउंट भी बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उसके अंदर ये 129,200 काम में आएगा, उसका रीज़न है, अपने आगे चलेंगे तो वो देख लेंगे। बट घूम फिर के 120 से अपने लोगों ने यहाँ पे भी स्टार्ट किया था, जो कि आप लोगों ने भी देखा। फिर आप बोलेंगे इस 120 में से हम लोगों ने दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6,000 एंड 4,800, तो अब देखेंगे 6,000 4,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसके बाद में बैलेंस जो था 1,09,200 हमारे पास में बच गया, तो बैलेंस 1,09,200 हमारे पास में बच गया था। उस बैलेंस को हम लोगों ने दोनों पार्टनर्स के बीच में बांटना है। कितना कितना बांटेंगे, तो अखिल को 65,520 मिल गया, क्योंकि 3/5 उसका रेशियो था, इतना एरिया अखिल का था, बचा हुआ 2/5 निखिल का था। तो 65,520 अखिल का हो गया, बैलेंस 43,000 दूसरे पार्टनर का हो गया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि अखिल एंड निखिल के फाइनल बैलेंसेस जो भी है वो अपने लोगों ने यहाँ पे दिखा दिए। बट एट द एंड हमारा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कैसा दिखेगा, वो जानना ज़रूरी है। आप बोलेंगे कि देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर टोटल हमारा प्रॉफिट तो 129,200 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को क्वेश्चन में भले ही 1/20 दिखा दिया हो, बट पीएनएल जो एप्रोप्रिएशन है वो तो पूरे टोटल प्रॉफिट से स्टार्ट होगा ना, उसमें से अगर कुछ हटा दिया तो इट डजेंट मैटर कि वो क्यों हटाया है, स्टार्टिंग पॉइंट तो टोटल प्रॉफिट होगा। फिर आप यहाँ पे सैलरी दिखा देंगे, तो ये क्रेडिट हुआ 129,200, ये सैलरी यहाँ से हट गई तो घूम फिर के वो 120 पर ही पहुँच गए, बट स्टोरी तो ऐसे दिखानी पड़ेगी बॉस। फिर आप बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिखा दिया, प्रॉफिट जो अपनों ने ट्रांसफ़र कर दिए वो दिखा दिए, तो ऐसे करके हमारा पूरा फाइनल पीएनएल मैच हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और इसको देखा।